बंधु सादर अभिवादन। मानस अर्थ आधुनिक संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, साहित्य को, कि जो सनातन धर्म दर्शन विभिन्न ग्रंथों में, वेदों में, ब्राह्मण आरण्यकों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, संहिताओं में, दर्शनों में, पुराणों में फैला हुआ था, उस सब को उन्होंने एक पुस्तक में संग्रहित किया। सब ग्रंथन को रस, सबका सार संक्षेप इन्होंने एक ही ग्रंथ में लाया। दूसरा, इतने सरल शब्दों में, भाषा में और भावों में व्यक्त किया, इतना सुबोध कर दिया कि बड़े विद्वान भी आनंद लेते हैं और सहज गांव के ग्रामीण जो अपढ़ लोग हैं उन्हें भी बात पूरी समझ में आती है। दूसरे ग्रंथों में भी आदेश, उपदेश, निर्देश दिए गए हैं, पर भी इतने सीधे सपाट दिए गए हैं कि वे नीरस, थकाऊ और उबाऊ लगने लगे हैं, शुष्क लगने लगते हैं। जबकि तुलसीदास जी ने एक कथा में इसको पुरोकर इन शाश्वत सत्यों को, सिद्धांतों को, शिक्षाओं को एक कहानी में ढालकर इतना सरस और सुरुचिपूर्ण बना दिया है कि उसे पढ़ने में भी आनंद आता है। वह गेय भी है और गाया भी जा सकता है, उसको नाचा भी जा सकता है, उसका अभिनय भी किया जा सकता है। इस तरह से इन्होंने इसको सुबोध सरल ढंग से व्यक्त किया। और अगली बात ये कि ये एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। आशीर्वाद इसका हर युग में मिल जाता है, इसीलिए इसको पाठ करने वाले पाठी कालांतर में पाठ और पाठी एक ही हो जाते हैं और वे पढ़ते पढ़ते भी भक्त हो जाते हैं और मोक्ष को सहज सुलभ हो जाते हैं। अगर हम इसका अर्थ आज आधुनिक संदर्भ में करें तो भी यह आशीर्वाद सहज प्राप्त हो सकता है। यह ग्रंथ इतना अच्छा है, लेकिन और इतना बड़ा भी है कि इसे रचने में ही 2 साल 4 माह का वक्त लगा। और ये बड़ा मैच्योर ग्रंथ है, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने इसकी रचना की तो वे 78 वर्ष के थे और जब पूर्ण की तो वे 80 वर्ष 4 माह के हो गए थे। इस तरह से एक परिपक्व ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अर्थ आज के संदर्भ में लेना जरूरी होगा, तभी इसका पूरा लाभ मिल सकता है। ये ग्रंथ, इतने ग्रंथ जो अभी पूर्व में वर्णित किए गए, पढ़ने का वक्त आज के नवयुवक के पास नहीं है। और यहाँ तक कि रामचरितमानस भी उसे मोटा ग्रंथ लगता है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने गुरु श्री रामदास, जो श्री अवध मिश्रा के पिता हैं, टीकमगढ़ के संत हैं, उनसे पूछा कि रामचरितमानस अगर हमें बड़ा ग्रंथ लगे तो कौन सा ऐसे मुख्य अंश हैं कि उनको पढ़ें तो पूरा सार हमको मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि बाल कांड का पूर्वार्ध, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड का उत्तरार्ध यदि आप पढ़ते हैं तो पूरे ग्रंथ का आनंद मिल जाएगा। इसलिए आज हम बाल कांड से ही इसका प्रारंभ करते हैं। इसमें है वर्णानाम, अर्थसंघानाम, रसानाम, छंदासपि मंगलानाम च कर्तौ वंदे वाणी विनायको। तो आज इसमें जो अर्थ है, वाणी और विनायको 2 शब्द हैं। वाणी माने ज्ञान की देवी सरस्वती से है और शांति के देवता गणेश जी से है। तो ज्ञान की देवी कि अगर हम ज्ञान की उपासना करना चाहें, ज्ञान की पूजा करना चाहें, तो सबसे पहले जाने कि ज्ञान क्या है। क्योंकि आज के युग में जो हम मूर्ति की पूजा कर लें उससे ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं, लेकिन अगर हम कर्म करते हैं उसके प्रति तो ज्ञान निस्संदेह प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जाने कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के मायने हैं जानना। ज्ञान का मतलब है जानकारी, ज्ञान का मतलब है बोध,
ज्ञान का मतलब है अनुभव, ज्ञान का मतलब है कि अनुभूतियां, हमें जान लेना। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं? अध्ययन के द्वारा, अध्यापन के द्वारा, उपदेशों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने से लाभ क्या है? ज्ञान प्राप्त करने से लाभ है समस्याओं को समझने में सुविधा होती है, समस्याओं के समाधान में सुविधा होती है। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हमें स्वास्थ्य, सौंदर्य, सफलता सभी कुछ मिलती है। इसलिए ज्ञान की पूजा हमें कर्म से करनी चाहिए, माने ज्ञान आर्जन करना चाहिए। इसका लक्ष्य था कि सबसे पहले ज्ञान की देवी की उपासना के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह था, हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में, स्टाफ के बारे में मालूम होना चाहिए, इन आउट्स पता होना चाहिए। अगर हम किसी नए पद पर जाते हैं तो पहले हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और फिर हमें निर्णय लेना चाहिए, माने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो हमारी बुंदेलखंडी में भी कहावत है कि गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। तो गुरु भी अगर हम कर रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, तो हमको चाहिए कि पहले उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, तभी, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि संग्रह बिन न त्याग, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते, जान नहीं लेते, परिचय प्राप्त नहीं करते, तब तक ना हम संग्रह कर पाएंगे किसी वस्तु का और ना हम त्याग कर पाएंगे। यही निर्णय नहीं हो पाएगा कि किसे त्यागा जाए और किसे छोड़ा जाए। तो ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? तो गीता में आया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। शुक्र नीति में आया है कि गुरुओं की सेवा करने वाले, गुरुओं के संसर्ग में रहने वाले ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान माने जो ज्ञानी है, जिसके साथ में आप रहें, यदि वो जानकार है किसी का, तो उससे हमें वह प्राप्त हो जाता है। संग साथ से भी हमें, क्योंकि किसके साथ में हैं हम, जिसके साथ में हम होते हैं उसके ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर भी पड़ता है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से क्या आशा है? अष्टवक्र ने अपनी महागीता में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कथम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? तो उत्तर मिलता है कि ज्ञान ये जान लेना कि ये संसार कच्चे घड़े की तरह है, नश्वर है, दिखता तो है, इसका अस्तित्व तो है, लेकिन यह बहुत नाशवान है। लेकिन इसके बीच में एक अव्यक्त, एक सत्य, एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक ऊष्मा है, वह सत्य है, वही सनातन है। और वह इसीलिए शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। तो वो अव्यक्त, वो एक शाश्वत सत्य, वो एक शाश्वत सिद्धांत, वो एक शाश्वत नियम, वो अव्यक्त, वो अनाम, वही सत्य है, यही ज्ञान है। गीता में कहा गया है कि इसे, यह एक ब्रह्म ज्ञान है, गुह ज्ञान है। क्यों इसको इस तरह से बताया गया? इसलिए बताया गया था गीता में कि यदि हम सामान्य व्यक्ति को ऐसा ज्ञान दे देंगे तो उसे वैराग्य हो जाएगा और कर्मों से वो संन्यास ले लेगा, जबकि कर्म ही पूजा है, गीता का यही मुख्य उद्देश्य है। तो उसमें आया भी है कि ज्ञान मार्गी कर्म में लगे लोगों को अपने कर्म से विचलित न करें, माने कर्म ही पूजा है। गीता में एक बात और आई है कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक शरीर के ऊपर आधारित, एक बुद्धि चलित, एक हृदय से संचालित। तो जो शरीर धर्मी हैं उनके लिए कर्म योग है, जो बुद्धि वादी हैं उनके लिए ज्ञान योग है, और जो हृदयवादी हैं उनके लिए भक्ति योग है। तो इस तरह से ज्ञान मार्गी, बुद्धि मार्गी और भक्ति मार्गी 3 मार्ग प्रवृत्त होते हैं। ज्ञानी पुरुष को गीता में आया है
7वें श्लोक के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि ज्ञानी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। और 18वें में आया है ज्ञानी शाश्वत मेरा ही रूप है। और मानस में आया है कि जो ज्ञानी है वो मुझे परम प्रिय है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्ञानी कौन है? प्रश्न उठता है, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो ये जानता है कि यह सब ईश्वर का है। ईश्वरवास उपनिषद में यही आया है कि यह सब ईश्वर का है। निस्संदेह कुरान में भी आया है कि ये आसमान, ये जमीन, ये सब खुदा के हैं, हमने तो थोड़ी देर के लिए तुझे यहाँ पर भेजा है। दूसरा, वह ये सब जानता है कि सब कुछ ईश्वर में है। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब में अगर हम देखें तो ऊपर से तो ये पौधे पशु पक्षी दिखे हैं, अंतर में वही एक आत्मा का निवास है। तो ज्ञानी वो जो सभी में परमात्मा देख लेता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जो सभी में परमात्मा देखता है मोक्ष उसकी बापौती होगी। फिर इसके बाद श्रीमद् भागवत के बाद मानस में भी आया है कि निज प्रभु में देखें जगत, कहिसन करें विरोध। तो किसका विरोध, किससे विरोध करें? जब आत्मा रूपी है तो कौन शत्रु कौन मित्र। इस तरह से अगला जो वो जानता है कि ईश्वर ही करता है। उपनिषद में आया है ना हम करता हरि है करता, हरि है करता ही केवलम, माने ऋषि 3 बार कहता है कि केवल करता ईश्वर है। इस तरह से ज्ञानी भक्त जानता है कि यह गीता में आया है कि गुण गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, प्रवृत्तियां प्रवृत्तियों में बरत रही हैं। ये स्वचालित निकाय ईश्वर द्वारा संचालित है। और अगर हम देखें कि ज्ञान की सीमा क्या है, तो ज्ञान साध्य है नहीं है, साधन है। ये मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाने के लिए बहुत श्रेष्ठ साधन है। ये भव बंधनों को काटने के लिए, संसार के संबंधों को काटने के लिए बहुत अच्छा है। ये मोह माया ममता को त्यागने के लिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन भक्ति, जब मंदिर के द्वार पर पहुंच जाओ तो भक्ति है, क्योंकि ज्ञान की चरम सीमा भी भक्ति है। अपन ने देखा कि ज्ञान अग्रगण्यम, हनुमान जी वो जो ज्ञान में अग्रगण्य थे वे महाभक्त हुए। कबीरदास जो ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वोच्च कवि हुए, वे ज्ञान मार्गी होने पर भी वे परम भक्त हुए। तो ज्ञान की अंतिम सीमा भक्ति है। इसके बाद जो रामकिंकर उपाध्याय हैं उन्होंने बताया कि ज्ञान तो ऐसा है जैसे सब्जी लाना, फिर सब्जी बनाना, फिर सब्जी परोसना, फिर सुपात्र को खिलाना। इस तरह से ज्ञान के 4 मार्ग हैं, इसलिए ये कठिन मार्ग है। तो ज्ञान का मार्ग कठिन है, भक्ति का मार्ग इसीलिए सरल कहा गया है। तो इसके लिए हम ये बतलाना चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है उसकी उपासना फूल पत्री चढ़ाने से नहीं होगी। आज हम कहने लगे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए दतवन भी रख देते हैं, लोटा भर पानी भी रख देते हैं, या रामायण की आरती भी कर रहे हैं। तो इस तरह से या फूल पत्ती चढ़ाने से नहीं होगा, कर्म कांड से ही नहीं है, वरन ज्ञान के लिए हमें उपासना करनी पड़ेगी। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक, तो उन्होंने कहा हम आस्तिक। फिर उनसे पूछा गया क्या आपका धर्म के देवी देवताओं पर विश्वास है? बोले ये एक शाश्वत ऊर्जा है, एक ऊष्मा है। मैंने जहां भी देखा, समुद्र की गहराइयों में देखा, एक व्यवस्था है, हर बीज में एक प्रोग्रामिंग है। मैंने आकाश ब्रह्मांड में देखा, वहां एक व्यवस्था है। तो संचालन तो हो रहा है, किसी एक ब्रेन से भी हो रहा है, लेकिन उसे कोई नाम देना या यह ठीक नहीं है। इस तरह से कर्म के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान ही सरस्वती माँ की असली पूजा है। ज्ञान प्राप्ति हेतु ही इनकी अर्चना करनी चाहिए। धन्यवाद।